जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 11 को। आज की क्लास में हम सिर्फ सवाल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 11 में पहले लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद, देखिए आप, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब देखिए क्या सब दिया हुआ है। तो पहले यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, n पदों का योग कितना है, 4n-n²। तो n पदों का योग क्या लिखेंगे कि Sn, n पदों का योग Sn। और जैसे 4 पदों का योग कहेगा तो S4, 5 पदों का योग कहेगा S5, तो n पदों का योग कर रहा है तो Sn। कितना दिया हुआ है, 4n-n²। तो लिखेंगे 4n-n², ये है n पदों का योग। अब देखिए तो है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इस साइड S1 का ज्ञात करने के लिए S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 क्या है। और उसके बाद इसी प्रकार तीसरे का रहा है तो तीसरे मतलब तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे मतलब A3 क्या है, और 10वें, तो 10वें मतलब A10 क्या है, और nवें पद मतलब कि An क्या है, ये कारण निकालने, इतना चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए S1 दिया हुआ है, पहले हमें S1 निकालना है, यानी कि n की जगह पर 1 रखना है। तो ये लिखेंगे Sn बराबर है 4n-n²। तो लिखेंगे Sn की जगह पर 1, यहाँ पे है ना, Sn की जगह पर 1 रख दिए बराबर। तो 4n की जगह पर रखे 1 माइनस, फिर यहाँ पे n की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर है, फिर बराबर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, यानी कि S1 का मान कितना आया, 3 आया। हमारा पहला आंसर यहाँ पे निकल गया। अब दूसरा में क्या कर रहा था, S2, तो लिखेंगे हम यहाँ पे S2 बराबर, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 4n, इसी पे लिखेंगे तो 4 है, n है, और यहाँ पे देखिए n का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, S n की जगह पे 2, तो लिखेंगे 4 गुना n की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस, फिर यहाँ पे n की जगह पर 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर 4 दूनी कितना आ गया 8, माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। S1 का मान आया 3 और S2 का मान आया 4, ये पहला और दूसरा का आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ, A2 दिया हुआ है, तो A2 हम क्या लिखेंगे, A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला आता है, A प्लस D होता है, तो लिखेंगे A प्लस D। लेकिन देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसमें A और D का लिखने के लिए, तो इसमें नहीं तो हमें A का मान पता है और नहीं तो D का मान पता है। तो जब यहाँ पे A और D का मान पता नहीं रहता है तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे S2 माइनस S1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसी तरह से ये किस चीज़ का निकालेंगे, A2 का, ये होगा S2 माइनस S1। अब इसी तरीका से कहेगा A3 का क्या होगा, A2 है तो S2 लिखिए, A3 है तो S3 लिखेंगे, माइनस A2 है, यहाँ पे S2 लिखिए, S2 माइनस S1, इसमें से 2 में से 1 घटा दिए तो 3 में से 1 घटा देंगे तो S2 बचेगा। फिर अगर A4 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे A3 था तो S3 लिख दिए, A4 है तो लिखेंगे S4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे S3 है तो S4, फिर माइनस यहाँ पे S3 यानी कि 1 घटा दिया तो S2 आ गया, तो यहाँ पर भी S4 में से घटा देंगे S3 आ जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे, 5वां, 6वां, 7वां इसी तरह से आएगा जब A और D का मान हमें पता नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे S2 माइनस S1, तो हमें तो S2 और S1 पता है। देखिए S2 कितना दिया यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4 माइनस S1 कितना दिया हुआ 3, तो लिखेंगे 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि A2 का मान कितना आया, 1 आया। अब चलिए A2 का मान निकल गया, इसका भी आंसर आ गया। अब चलिए A3 का रहा है तो A3 में क्या लिखेंगे, तो अभी यहाँ पे बताए ना A2 था तो S2 लिखे, तो A3 है तो S3 माइनस S2 में से 1 घटा दिए तो S1 आ गया, S3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, S2 बचेगा। अब देखिए S3 माइनस S2, लेकिन यहाँ पे S3 हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आराम से पहले S3 निकाल लेते हैं, इस साइड निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, S3 ऐसे रहने देते हैं, जैसे Sn बराबर है 4n माइनस Sn बराबर
4n माइनस एन स्क्वायर है। तो हमें S3 पता नहीं है, S2 तो यहाँ पे है, S2 4 है, S3 पता नहीं, तो ये लिखेंगे n की जगह पर 3 रखेंगे, तो S3 बराबर 4 n की जगह पर 3 माइनस फिर n की जगह पर 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 तिहाई 12 माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए A3 बराबर था S3 माइनस S2, तो लिखेंगे A3 बराबर S3 माइनस S2, तो S3 का मान आया 3 माइनस S2 का मान कितना आया था यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4, तो 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यानी A3 का मान भी यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे A10। अब A10 में कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे A3 में लिखे S3 माइनस S2, A3 का S3 लिखे तो A10 का क्या होगा S10 माइनस S2 है, 3 में से घटा दिए तो 2 बच गया, और यहाँ 10 में से घटा देंगे 9 बचेगा, तो S9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें नहीं तो S10 पता है और S9 पता है, तो हम कैसे पता करेंगे, ये इसी फॉर्मूला पे लिखेंगे। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, S10 और S9, n की जगह पर 10 रखना है, तो पहले लिखेंगे S10 बराबर 4 गुना n की जगह पे 10 माइनस फिर n स्क्वायर है, तो n की जगह पे 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 चौके कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 को 2 बार गुना करेंगे 10 दिन 100, तो 40 में से 100 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 60, S10 का मान आया 60, ये इसका आ गया। अब हमें S9 बराबर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ निकल गया, अब 2 चीज़ बच गया S10 और AN, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं S10 और AN। यहाँ तक तो आंसर आ गया है ना, यहाँ तक पूरे का आंसर आ गया है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे S10 का मान निकल गया था, अब S9 का मान निकालना है, तो लिखेंगे S9 बराबर इधर क्या था 4n माइनस एन स्क्वायर, लिखेंगे 4 n की जगह पर, यहाँ पे n की जगह पर रखे हैं 9, लिख देंगे 9 माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह पे 9, तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए 4 नंबर कितना होगा 36 माइनस 9 को 2 बार गुना करेंगे 9 नंबर 81, तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, माइनस का 45 आ जाएगा। S10 और S9 दोनों का मान निकल गया। अब इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे लिखते हैं, तभी ना A10 का मान निकलेगा, तो A10 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, A10 बराबर लिखेंगे S10 माइनस S9, S10 माइनस S9, तो S10 का मान कितना था यहाँ पे माइनस का 60, उसके बाद माइनस S9 का मान यहाँ पे अभी निकाले कितना निकला माइनस का 45, तो माइनस का 45। अब देखिए माइनस 60 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 45, तो माइनस का 60 और प्लस का 45 कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस का 15 बच जाएगा। A10 का मान कितना आया माइनस 15, अच्छा यहाँ पे S10 लिख दिए, A10 निकालना था ना यहाँ पे A10, तो A10 का मान कितना आया माइनस 15, इसका भी आंसर आ गया। अब लास्ट बचा है AN हमें निकालना है, तो AN बराबर क्या होगा, इस बात को समझना है थोड़ा ध्यान से। तो AN का मान क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमें A10 का मान निकालना था तो S लिख दिए, यहाँ पे देखिए A10 का मान निकालना था तो S लिख दिए, इसमें भी हम लिख देते हैं S, और A है यहाँ पर भी A है, लेकिन ये देखिए 10 है N की जगह पर, तो हम इसमें लिख दिए 10, तो इसमें क्या है यहाँ पे 10 की जगह पर n है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे n लिख दिए, फिर माइनस है माइनस। अब क्या किए हम, ये जो S10 था इसमें से एक घटा दिए तो S9 आ गया, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये जो Sn है इसमें से एक घटा देंगे, अब जितना आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए Sn है, तो Sn का मान हमें यहाँ पे पता है, Sn बराबर क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया इसका मान Sn का मान 4n माइनस एन स्क्वायर आ गया Sn का मान। अब फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ माइनस, इसको हम यहाँ से कोष्ट कर देते हैं ताकि पता रहे कि ये अलग है और ये अलग है। फिर यहाँ पे है Sn माइनस 1 है, तो अब देखिए S और N, Sn का मान कितना है, तो Sn का मान यही है 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn माइनस 1 इधर है Sn का मान, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम N का मान है ना, ये किस चीज़ का मान है n का मान n माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Sn माइनस 1, तो 4n लिखेंगे माइनस n का मान है n स्क्वायर, यहाँ पे n का मान है ये पूरे 4n माइनस एन स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा इसको क्या करते हैं हम यहाँ से मिटाते हैं,
क्या करेंगे, ये थोड़ा इधर लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस एन हमें एस एन यहाँ पर लिखना है, उसके बाद एस एन माइनस 1 लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मिटा दिया और ये जो यहाँ पे मान निकला था ए एन बराबर एस एन माइनस 1, ये हमें ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक बार, ए एन बराबर एस एन माइनस 1, ये यहाँ पे निकला था, इसको इस साइड लिख दिए। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्या दिया हुआ है एस एन, तो एस एन देखिए एस एन का मान कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पे कोष्ट दे देते हैं। देखिए एस एन माइनस 1 यानी कि ये तो एस का मान है, इसमें भी एस का मान है, और ये जो दिया हुआ है ये एन माइनस 1 वो किस चीज़ का मान दिया हुआ, तो ये एन है यहाँ पे ना, तो एन का मान दिया हुआ है एन माइनस 1, यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमें क्या रखना है, एन माइनस 1 रखना है, क्योंकि ये एन का मान है। जैसे एस एन है यहाँ पे एस एन है इसमें, तो एस एन यहाँ पर होना चाहिए, तो एन का मान कितना है एन माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4, फिर यहाँ पे n है तो n का मान है इसमें n माइनस 1, तो लिखेंगे n माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर n स्क्वायर का रहा है तो n के जगह पर कितना है n माइनस 1, तो लिख दिए n माइनस 1, स्क्वायर लगाया हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर, तो लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस इधर आ जाएगा 4, और 4 को n से गुना करते हैं, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे 4 को n से गुना करेंगे 4n, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आता है। तो क्या होता है उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए a स्क्वायर है इसमें, तो a की जगह पे n है तो लिखेंगे n स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 a कितना है n और b कितना है 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पे हम। अब चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 को n से गुना करेंगे 2n, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2n ही आ जाएगा, 2n आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है, अब यहाँ पे 4n माइनस 4, तो 4n 2n कितना आ जाएगा 6n, यहाँ पहले हम लिखते हैं इसको 4n प्लस का और 2n प्लस का, 4 2 कितना आ जाएगा 6n, तो लिख देंगे 6n। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस के 1 कितना आ जाएगा माइनस का 5, फिर यहाँ पे बच जाएगा माइनस का n स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर ये भी यहाँ पे माइनस से सभी में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 6n, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 5, फिर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर ये माइनस का और एन स्क्वायर ये प्लस का दोनों कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4n और 4n में से 6n जगह कितना बचेगा माइनस का 2n, और इधर बचेगा 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 को पहले लिख देंगे और माइनस 2n को इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ये आंसर में दिया हुआ है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही आ जाएगा आंसर। क्योंकि इसमें माइनस का 2n है तो यहाँ पर भी माइनस का 2n, यहाँ पर प्लस का 5 तो यहाँ पर भी प्लस का 5। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझते हैं। देखिए एस एन माइनस 1 था, ये यहाँ पे निकाले थे, तो एस एन का मान यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर था, तो हम एस एन की जगह पे लिख दिए 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये आ गया इसका। अब यहाँ पे है एस एन माइनस 1 है यहाँ पे, तो n माइनस 1 जो ये मान दिया हुआ है, ये किस चीज़ का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एस एन है ना, तो n के जगह पर ये दिया हुआ है ना n माइनस 1, तो n के जगह पर इसी को लिखेंगे हम, ये जो पूरा फॉर्मूला आ जाता है इसी पे हम लिखेंगे n माइनस 1। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है तो n के यहाँ पे क्या था 4n, तो हम यहाँ पे 4 का 4 लिख दिए। अब देखिए n है तो n यानी कि गुना में है ना, तो गुना लिख दिए n, तो n का मान यहाँ पे n माइनस 1 था तो लिख दिया n माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह दे दिया। अब कह रहा है n स्क्वायर, तो n की जगह पर था n माइनस 1 तो लिख दिया n माइनस 1, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पे ध्यान समझ लेना है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर 5 माइनस 2n। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 11 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।